ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचेगा। नायब सदर जेडी वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल। CNN का ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध को होने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया, ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की, लेकिन मुज़ाकराती टीम भिजवाने के लिए सालिसों को पैगाम दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए अपनी ए टीम पाकिस्तान भेजी। बुध को जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने के बाद तौसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात न करने पर ईरान को संगीन नताइज की फिर धमकी। खबरदार किया, डील नहीं की तो ईरान को नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़े किया, सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़े किया, अमरीकी रवैये का जायज़ा लेकर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेंगे। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पैगाम, अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी है। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। अमरीका अब भी काबिल एतमाद नहीं। आबनाए हुर्मस में जहाज पर फायरिंग करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाखुश। मीडिया की खबरें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ईरान जंग जीत रहा है। हालांकि ईरान की बहरिया डूब चुकी। ईरानी फ़िज़ाइया तारीख रनवेज में बदल गई। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। आबनाए हुर्मस पर बहरी ट्रैफिक जमूत का शिकार। खलीज फारस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबनाए हुर्मस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरू खलीज से आबनाए हुर्मस की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी मीडिया का अमरीकी नाकाबंदी के दौरान आबनाए हुर्मस से ईरानी जहाज़ों के गुजरने का दावा। तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ शोजा 2 आबनाए हुर्मस से गुजर गया। जहाज़ बंदर अब्बास के करीब शहीद रजाई बंदरगाह से भारतीय कंडाला बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। गुज़िश्ता 12 घंटों में ऑयल टैंकर और 2 जहाज़ आबनाए हुर्मस पार कर गए। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद बंद 2 ईरानी हवाई अड्डे दोबारा खुल गए। मेहराबाद एयरपोर्ट दाखिली और सिफारती परवाजों के लिए बहाल। बैनुल-अक़वामी परवाजें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। लबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निगल गई। 7602 अफराद जख्मी। 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान शोहदा की तदफीन और मलबों से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। लबनान और इसराइल मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। गजा में जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत के वहशियाना हमले। खान यूनिस में पुलिस पोस्ट पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हो गए और 1 शख्स जख्मी हो गया। गजा की तामीर और तरक्की के लिए अगले 10 बरसों में $71 अरब से जायद की रकम दरकार होगी। गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट के मुताबिक पहले 18 माह में $26 अरब 30 करोड़ की जरूरत होगी। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी अदालत के अहकामात पर गिरफ्तार करने का इंदिया। अगर नेतन्याहू हंगरी की हदूद में दाखिल हुए तो वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाएगी। पीटर मगियार का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मिनाब स्कूल के शहीदों की आवाज बने, मासूमों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान में शहीद तलबा के लवाहिकीन का पॉपलियो को खत।
आमनी के फरोग के लिए आवाज उठाने पर इजहार तशक्कुर। अमेरिका से माशी ताल्लुकात अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। कैनेडियन वजीर आजम का अमेरिका के मुतबादिल माशी जराए ढूंढने की जरूरत पर जोर। वाज़ेह किया, अमेरिकी टैरिफ से कनाडा की इंडस्ट्री बहुत मुतासिर हुई। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में 25 करोड़ डॉलर्स इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम 75 करोड़ डॉलर्स हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। मेयर कराची का सहाफियों और बल्दिया उज़्मा के हुकाम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी मैसमली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायजा। यहाँ सबको लाने का मकसद काम और उसकी शफाफियत को सामने रखना है। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती जिम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का ऐलान। कराची में शहर फैसल पर मेहरान होटल के करीब फायरिंग से रिक्शा सवार शख्स जाँ बहक हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर में आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान से कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे।